इस दुनिया के अंदर 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले कौन होते हैं? जो लोग अपनी जीवन को एडजस्टमेंट लाइफ में जीते हैं, जिनको इस बात से कोई लेना देना है सपने क्या होते हैं, जिंदगी कैसे होती है, उनके जीवन में जो चल रहा है उसको चला रहे हैं, एडजस्टमेंट कैटेगरी। एक दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है जो अपनी जिंदगी को चलाती है, सेटिस्फाइड कैटेगरी। उनके जीवन में छोटे सपने होते हैं, अब वो छोटे सपने जिस दिन पूरा हो गए उनको इस बात से अब आगे नहीं लेना देना, एक नौकरी मिल गई खुश हो जाते हैं। जिसकी जैसी सोच उसकी लाइफ में अचीवमेंट भी वैसा ही होता होगा। आपने देखा होगा हमारे घरों में जब किसी इंसान की नौकरी लग जाती है तो मिठाइयाँ बांटी जाती है, राइट? और सरकारी नौकरी लग जाए तो और मिठाइयाँ बांटी जाती है। चाहे वो नौकरी 10,000 की हो, चाहे 20,000 की, चाहे 50,000 की, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। यस या नो? और एक शब्द आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं मेरा बच्चा सेटल हो गया। क्या बोलते हैं? मेरा बच्चा सेटल हो गया। ये हमारे परिवार की मानसिकता है, ये हमारे समाज की मानसिकता है। यहाँ में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस ज्वाइन करने के बाद मिठाई बांटा था? बिल्कुल नहीं। 70 करोड़ की अपॉर्चुनिटी आपको भी तो मिला, आपने क्यों नहीं मिठाइयाँ बांटी? क्योंकि आपके यहाँ परंपरा नहीं। एक ठेला भी कोई खोलता है ना, नारियल फोड़ता है, प्रसाद बांटता है, लोगों को मिठाई खिलाता है, जिससे उसको पता है 20-50 हजार से ज्यादा नहीं आने वाला, 20,000 मैक्सिमम आएगा। लेकिन 70 करोड़ की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई थी, लेकिन आपने कभी मिठाई, अरे चलो ठीक है, पहला चेक जब 2500 का आया तब कितने लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी? झूठ, नहीं बांटा होगा, नहीं बांटा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास नहीं था। ये हमारी सोच, और ये सोच आती कहां से? ये सोच आती है उस परिवेश से, जिस परिवेश में आपका जन्म हुआ, जिस परिवेश में आप पले बढ़े, वहीं से आपको ये मिला है विरासत में, सेटिस्फैक्शन। हमारी आदत है अपने जीवन को सेटिस्फाइड तरीके से चलाने की, हम बड़ा सोचने से डरते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे परिवार आपको मिलेंगे आपके एरिया के, जिनके बाप दादा पूर्वज उस एरिया के राजा हुआ करते थे, और आज उनके बच्चे किसी के घर में नौकरी कर रहे हैं। देखा है, सुना है? ऐसे मिलेंगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल। क्यों ऐसा हुआ? उनके पूर्वजों के पास 200 एकड़ 400 एकड़ की जमीनें हुआ करती थी, वो जमींदार हुआ करते थे, और आज उनके बच्चे किसी के घर में परिवार चलाने के लिए नौकरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? सिर्फ एक वजह थी, उस परिवार में सेटिस्फैक्शन मोड चला गया। बाप के पास 400 एकड़ जमीन थी, उसके 4 बेटे, अब चारों ने सोचा यार 400 एकड़ की जमीन है, क्यों मेहनत करना, मजे लो मजे। चारों मजे करने लगे, चारों में जमीन बचा तो कितना चला गया? 100 एकड़। अब उन सबके 4-4 5-5 बच्चे। अब दूसरे राउंड में कितना जमीन हो गया? 20-20 एकड़। लेकिन चूंकि बाप दादाओं ने मजे किए थे, इसलिए बेटा भी क्या कर रहा है? मेहनत नहीं किया, वो सेटिस्फाइड है। 20-20 एकड़। अब उनके भी 5-5 बच्चे, 4-4 एकड़। लोग जमीन दूसरे को दे दिया करते थे, दूसरे लोग फसल उगाते थे, ये मेहनत नहीं करते थे, और इतने पैसे आ जाते थे उस दौर के हिसाब से, इनकी जिंदगी मस्त चल रही थी, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। 4-5 पीढ़ियों के बाद लोगों के पास इतने जमीन नहीं बचे जिसमें घर बनाया जा सकता है। अब चूंकि मेहनत करने की आदत नहीं थी, लेकिन क्या 100-100 एकड़ जमीन जब सबको मिला था तो मेहनत करके दोबारा हर इंसान 500-500 एकड़ में कन्वर्ट कर सकता था? नहीं कर सकता था। लेकिन चूंकि दिमाग में क्या था? सेटिस्फैक्शन मोड था, दिमाग सेटिस्फाइड क्लास में था, उन्होंने कभी मेहनत करना नहीं चाहा। हम लोग की भी हालत ऐसी है। जब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा जब पैदा लेता है ना, तो माँ बाप कभी नहीं बोलते ये मालिक बनेगा, माँ बाप पहले अनाउंस करते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आया ना? वो जब बच्चा स्कूल में जा रहा है, उसके टीचर कभी नहीं बोल रहे तू 200 करोड़ की कंपनी खड़ा करेगा, बोले अच्छे से पढ़ो नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगा। यही बात आज तक आपको बताया गया, नहीं बताया गया? आपको डर किस चीज का दिया जाता था? बेटा पढ़ो अच्छे से, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगा। आया ना? महिलाओं को डराया जाता था, घर का काम अच्छे से सीखो, नहीं तो शादी नहीं किया जाएगा तुम्हारा। जो मेंटेलिटी बचपन में डाला गया, उसी मेंटेलिटी के साथ हम बड़े हुए। आपने देखा होगा गांव में बच्चे बहुत सारे जो अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाए, उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, दौड़ो, और हाइट वेट अगर ठीक ठाक है तो पुलिस में बहाली हो जाएगी। जिस ठंडी के मौसम में आप अभी कम्बल से निकलना नहीं पसंद करते, उस ठंडी के मौसम में वो बच्चे आपको निकर पे और बनियान पे दौड़ते हुए दिखाई देंगे, दिखते हैं। क्या हम बोल सकते हैं? वो नकारे मेहनती नहीं, इतनी मेहनती है मेरे भाई, इतनी मेहनती है। लेकिन उनकी मेहनत कब तक होती है? उनकी मेहनत उस दिन तक होती है जिस दिन उनको नौकरी नहीं मिलता। जिस दिन नौकरी मिल गया, फौज में, पुलिस में, उस दिन के बाद सारी मेहनत खत्म। फिर वो मेहनत नहीं करते, फिर वो भोर में नहीं उठेंगे। बच्चा जब तैयारी कर रहा होता है इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, रात रात भर जग के 3 बजे भोर में उठ के पढ़ाई करता है। लेकिन जिस दिन नौकरी मिल गई जीवन में, वो भोर में उठना बंद कर देगा, 10 बजे उठना शुरू कर देगा। ये होता है सेटिस्फैक्शन। आया ना? अब जैसे बच्चे की नौकरी लगी, घर परिवार में क्या होता है? खुशियों का माहौल होता है, खुशियां मनाई जाती है, मेरा बेटा सेटल हो गया। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बच्चे की नौकरी 10,000 की लगी है या 20,000 की। अब इसकी बढ़िया सी नौकरी लग गई। अब जैसे इसकी नौकरी लगेगी, घर में बर्तन खरीदना मम्मी बंद कर देगी। क्यों? शादी होगा तो मिलेगा। बिल्कुल सही बात। आपने देखा होगा घर में अगर 2 बच्चे हैं तो मम्मी लोग बड़ी होशियार होती हैं, पेरेंट्स बड़े होशियार। एक का एडमिशन कराएंगे पहला क्लास में और दूसरे का दूसरा में। क्यों?
एक ही स्कूल में रहेंगे तो ड्रेस एक जैसा होगा। अगर पहला का छोटा हो गया तो छोटे में एडजस्ट कर देंगे, और अगर छोटे को भी छोटा हो गया तो मम्मी लोग और होशियार, उसको काट के निकर बना देती, ले बेटा नया ड्रेस। देखा है नहीं देखा है? यही तो है सेटिस्फाइड लाइफ। पहले का कपड़ा दूसरे को, पहले का जो बुक्स है वो किसको दे दिया जाता है? दूसरे को। हमें याद है कि हम लोग जब पढ़ाई किया करते थे तो जो हमारे सीनियर होते थे हम उनसे पहले से सेटिंग कर लेते, आधा दाम पे किताब ले लेना। तो हमारी किताब दूसरे क्लास में जाने के बाद स्वतः बिक जाया करती थी, क्योंकि दूसरे को देना होता था। हाँ, समझ में आ रही है? यही तो है सेटिस्फेक्शन। अब इसके घर में जैसी नौकरी लगी, ये बोलेगा पापा से कि पापा गाड़ी खरीदना है। इसकी औकात है गाड़ी खरीदने की, लेकिन बापू बोलेगा तू टेंशन मत ले, गाड़ी तो दिलाएंगे तुझे। कहाँ से? दहेज से। बिल्कुल सही बात। लड़के की नौकरी लग गई, अब रिश्ते भी आने शुरू हो जाएंगे। अब इस लड़के से बोलो तू एसलीपीएस ज्वाइन कर ले, ये लड़का बोलेगा ना जी मैं तो सेटल हूं। बोलता है नहीं बोलता है? माइंडसेट। क्या बोलेगा? मैं तो सेटल हो गया हूं। माइंडसेट है इसकी, ऐसी बन जाती है, समाज की माइंडसेट है, ऐसा है। इस बात को हमें स्वीकारना पड़ेगा। और हम सब कहीं ना कहीं इसी तरह की माइंडसेट से बिलोंग करने वाले लोग हैं। हमारी सोच ऐसी है। अब इसकी शादी हो गई, शादी में बढ़िया सा एक गाड़ी मिला इसको। अब जिसकी जैसी औकात वैसे उसका रेट फिक्स कर दिया जाता है ना? अगर ड्राइवर है तो अलग रेट है, पुलिस में है तो अलग रेट हो गया, थोड़ा डॉक्टर इंजीनियर है तो थोड़ा और हाई अमाउंट का रेट लगेगा। रेट लिस्ट फिक्स है, जिसकी जैसी औकात वैसी बीवी इसको मिल जाएगी। अब ये बढ़िया से नौकरी में जब जाएगा, अब वहां कैसे रगड़ के मेहनत करता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब घर आएगा बढ़िया एकदम सूट बूट में अच्छे अच्छे कपड़े लेके आएगा, सूटकेस लेके, ब्रीफकेस लेके घर पे आएगा, अपनी गाड़ी निकालेगा और निकल जाएगा मूवी देखने। आगे खुद बैठा रहेगा, पीछे बीवी बैठी रहेगी, घूमेगा, मूवी देखेगा, रेस्टोरेंट में जाएगा। अच्छा, ये पहले अकेले था तो 20,000 की सैलरी से काम चल जाता होगा, लेकिन 2 आने के बाद क्या चाहिए? सैलरी बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? क्या उसी सैलरी से काम चल सकता था क्या? अब इसको एक जरूरत है, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ अर्निंग की, लेकिन इससे पूछो कि भाई ज्वाइन कर ले एसलीपीएस, बोलेगा ना जी मैं तो सेटल हूं। होता है नहीं होता है? क्योंकि सेटिस्फाइड हो गया ये, इसको कोई टेंशन नहीं। अब 1-2 साल जब गुजरेगा तो नया प्रोडक्ट भी लॉन्च होगा, इम्यूनोडॉग। हाँ या ना? अभी तो जब मार्केटिंग करते थे तो 2 लोग उस गाड़ी से होके चले जाते थे, लेकिन अब कितने हो गए? अब क्या चाहिए? कार ना सही, कम से कम ऑटो तो चाहिए ना, जिसमें 3 लोग बैठ सके। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा, हस्बैंड आगे बैठा हुआ है, बीवी पीछे, और जो बच्चा उसको टंकी पे एडजस्ट कर देते हैं। और उस बच्चे की बचपन से इतनी शानदार ट्रेनिंग होती है, वो टंकी पे बैठ कर ऐसे पकड़ा रहेगा खरगोश जैसा, लोग पलट जाए वो नहीं पलटेगा। होता है नहीं होता है? ये क्या है? यही तो है सेटिस्फेक्शन। इसको बोलोगे कि भाई गिर जाएगा बच्चा, बोला क्या बात करते हो, शेर का बच्चा है। बोलते नहीं बोलते हैं? अच्छा, अभी ये दुबला पतला है, जब शादी होगी थोड़ा हैवी होगा। अब इनकी जो मैडम आएंगी वो भी शुरू में दुबली पतली होंगी, लेकिन शादी होगा थोड़ा और हेल्दी हो जाएंगी। ये दोनों की हेल्थ बढ़ गई, लेकिन जो गाड़ी की सीट की हेल्थ अभी भी उतनी ही है। यस या नो? अब 2 साल बाद एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, तुलसी। अब घर में कितने लोग? अच्छा, अब कार चाहिए कि नहीं चाहिए? अब इसको बोलो भाई एसलीपीएस में आ जा, तुझे कार मिलेगा। ये क्या बोलेगा? ना जी मेरे पास तो गाड़ी है, दमदार गाड़ी है। अब वहां पहुंचेगा, बड़ा प्रोडक्ट चूंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, अभी आगे गाड़ी अगर ड्राइव करेगा तो वो प्रोडक्ट सामने अड़चन बनेगा, तो पंचतुलसी को सामने खड़ा कर दिया जाएगा। बीवी को थोड़ा बोलेगा थोड़ा और पीछे चल तू। हाँ या ना? अब बीवी थोड़ा और पीछे, अब जो बीच में जगह है उसमें इम्यूनोडॉग को एडजस्ट किया जाएगा। होता है नहीं होता है? आपने देखा होगा, गाड़ी 2 लोगों की बैठने की जगह है, लेकिन एक से एक वीर ऐसे धुरंधर लोग होते हैं जो 6-6, 8-8 लोगों को एडजस्ट करके चल देते हैं। देखा है नहीं देखा है? यस या नो? अब इसको बोलो कि यार तेरी गाड़ी पुरानी, कम से कम गाड़ी तो बदल ले। बोला यार तुझे नहीं पता, मेरे गाड़ी में दम है, दहेजुआ गाड़ी है, इसमें दम है। अब इसको बोलो एसलीपीएस अब तो ज्वाइन कर ले। बोला ना मैं सेटिस्फाइड हूं। हालांकि इसकी जो सैलरी है जब आती है तो बहुत खुश होता है, घर में 4-4 प्रकार की सब्जियां बनती हैं, लेकिन 10 तारीख के बाद टोटल सब्जी बंद। ये जिंदगी भी देख रहा है। अगर घर में कहीं किसी की शादी हो जाए तो बैठ के 4 महीने का राशन पानी सब समेटना पड़ता होगा, 2-4 महीने तक केवल आलू टमाटर पे काम चलाना पड़ता होगा। वो सह सकता है, लेकिन बोलो काम करो नहीं कर सकता, क्योंकि सेटिस्फाइड। अब हमें सोचना है हम किस क्लास से बिलोंग करते हैं। धंधा आपके दिमाग में तभी बैठेगा जब आप क्लास बदलेंगे।
और मेरे दोस्त, एक और ऐसी भी क्लास होती है जिस क्लास में लोग विजनरी क्लास के लोग होते हैं, जिनका माइंड सेट बहुत ही विजनरी होता है, जो सपनों के लिए जीते हैं, जो पैसों के लिए काम नहीं करते, अपने सपनों के लिए काम करते हैं। आज इतनी संपत्ति है अंबानी के पास कि अगर उस खानदान में कोई काम न करे फिर भी कई पीढ़ियों तक बैठ के खा सकते हैं, लेकिन आज भी डेली सुबह घर से निकल के ऑफिस में जाना, कभी लंदन में मीटिंग करना, कभी दुबई में मीटिंग करना, कभी थाईलैंड में मीटिंग करना, कभी मुंबई में मीटिंग करना, दिन रात अंबानी परिवार बाहर रहता है। हर परिवार एक सेक्शन पकड़ के बैठा हुआ, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज अमिताभ बच्चन के पास इतने पैसे हैं कि अगर छोड़ भी दिया जाए तो उनकी कई पीढ़ियां सुकून से जिंदगी जी सकती है, लेकिन 80-85 साल होने के बाद भी आज भी वो इंसान शूटिंग पे जाता है, आज भी एड शूट करता है, कौन बढ़ेगा करोड़पति शूट करता है, आज भी 12-12, 18-18 घंटे काम करता है। क्यों? क्योंकि माइंड सेट विजनरी। ऐसे लोगों को कई लोग बोलते हैं कि यार ये लालची लोग हैं। हमारे यहाँ जब कोई इंसान ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा पैसे कमाने के पीछे लग जाता है, कई लोग बोलते हैं ये लालची लोग। क्या अपने परिवार को सुख सुविधा देना लालच है? आज अगर वो कहीं किसी शहर में जाता है, उसका परिवार 200 रुपए की बदबूदार होटल में टिकती है, अगर वो मेहनत करके अपने परिवार को 5 स्टार होटल में टिकने की अगर व्यवस्था कर देता है, वो लालची है, इमोशनल है? सोच के देखो, लालची है, इमोशनल है। अगर किसी के घर में कोई बीमार पड़ता है, आज तक लोग सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया करते थे, कई बार ऐसा हुआ होगा कि ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से उसने अपनों को खोया भी होगा, लेकिन अगर वो मेहनत करके पैसा जमा करके अपनों का ट्रीटमेंट अपोलो 40 जैसे हॉस्पिटल में लाखों रुपए देकर अगर इलाज कराता है, वो लालची है या इमोशनल है? लेकिन हम लोग उसका नाम क्या दे देते हैं? लालची। ये सोच है मेरे दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इमोशनल विजनरी क्लास के लोगों का सोच है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस इंडस्ट्री में जो एंट्री होती है वो एडजस्टमेंट और सेटिस्फाइड क्लास के लोगों की एंट्री होती है। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको इस इंडस्ट्री की एजुकेशन लेनी है, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपनी सोच को बड़ा नहीं बनाते तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे सही इंडस्ट्री क्या है, गलत इंडस्ट्री क्या है, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। मैं बोलता हूं आप मत करो डायरेक्ट सेलिंग। एक बार सोच के देखो, मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में मेरे सपनों को पूरा करने का कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है।